यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ सं दुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। न सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्तन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, जब हम इस तरफ मुड़ते हैं तो इस तरह से चलना होता है। हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, शुरू में तो पता ही नहीं रहता कि किस धर्म के हैं। किसी भी बच्चे को देखो कुछ भी नहीं जानता। सारे धर्मों के बच्चे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जिस धर्म में पल रहे हैं धीरे धीरे वहाँ के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, बताते हैं। फिर बताते हैं कि तुम कौन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, और उससे उसको परिचित कराते हैं, अवगत कराते हैं, उसके बारे में बताते जाते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बारे में बताते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें क्या तरीका है? हमारे सनातन धर्म में जो प्रकृति का है, जो परमात्मा ने जिस तरह से बनाया है, बस वही ओरिजिनलिटी सिखाई जाती है। उसकी ओरिजिनलिटी क्या है वो सिखाते हैं कि किस तरह से परमात्मा चलाता है, बस वैसे ही चलो, कुछ भी अलग नहीं करना है। इसीलिए इसको सनातन धर्म बोला है कि मनुष्य जिस तरह का है, ओरिजिनल जो है, बस वैसे चले, वो परमात्मा को पालेगा। उससे बहुत सारी चीजें हैं, चार करके कई चीजें हैं जो सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो अगर आप उस तरह से चलते हैं, शुरू से ब्रह्मचर्य है, फिर शादीशुदा होने का गृहस्थ है, फिर आगे चले अगले हुए तो वानप्रस्थ है, और उसके बाद संन्यास है। कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों धर्म हैं उनसे पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अगर आपने ये सही ढंग से चले हैं तो निश्चित है कि संन्यास मिलेगा। तो 75 के बाद संन्यास, क्या मतलब? आप पहुंच ही जाओगे। अगर सचमुच में हिंदू धर्म में जैसे चलना सिखाया जाता है वैसे अगर चले हो तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। केवल ईमानदारी से चलो, जैसा जीवन है, मनुष्य है, वैसा ही रहे, मतलब सरल रहे, कोई छल कपट ना करे, द्वेष ना करे। तरह तरह के जो उसमें आ गए हैं, गड़बड़ियाँ आ गई हैं, उनको न लेके चले, छोड़ता जाए। अपने दिमाग से अगर सोचे तो वो अंत में संन्यास का मतलब ही परमात्मा से मिलने का है। संन्यास का मतलब खूब मन भर गया, अब इन सबको छोड़ दिया तो परमात्मा से मिलन है। वो 75 के बाद कभी भी हो सकता है। हालांकि ये कहते हैं कि 75 के बाद होता नहीं, ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं इसलिए होता नहीं। तो भी ऐसे एक्सेप्शन है कि हुआ है, क्योंकि फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको और बंधने के प्रवचन देना जरूरी है या आपको सब जगह जाना जरूरी है। बस हो जाए, फिर चाहे आप 10 साल जी लें, 5 साल जिए, 10 महीने जिए, 10 दिन जिए, 10 मिनट में जिए, तो मुक्ति हो गई। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि मुक्ति जीते जी होती है और मुक्ति होने के बाद जीना होता है। मरणासन पे भी मुक्ति हो सकती है। फिर चाहे कोई 7 घंटे नहीं, मरणासन पे 7 घंटे के तो सवाल ही नहीं, फिर वो चाहे 7 मिनट जिए या 2 मिनट जिए, मुक्ति हो गई। ये भी कहते हैं कि मरते समय मुक्ति बड़ी आसान है। वैसे सारी जिंदगी हम मरने का सोचें तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि अब तो मरने का टाइम आ ही गया, मौत सामने खड़ी है, जब सामने मौत को देखते हैं तो मुक्ति आसानी से हो जाती है। इसलिए कई बार हो भी जाती है मुक्ति। जैसे वहाँ टीले पे जब हम करा करते थे तो एक बूढ़ी अम्मा थी,
वो हमेशा उनकी बड़ी तीव्र इच्छा होती थी कि मुझे तो मुक्त होना है। हर दिन का सवाल रहता था उनका कि मुझे मुक्त होना है। इतनी गहरी इच्छा थी उनकी कि उस दिन आके वो गोद में ही खत्म हुई। अब ऐसा मानिए, हमेशा दूर बैठती थी, उस दिन बिल्कुल पास में आके बैठी और हाथों में ही खत्म हुई। इस तरह की इच्छा, क्योंकि तीव्र इच्छा थी, अच्छी बूढ़ी थी, 60-70 के करीब होंगी, और वो मुक्त हुई। देखते देखते ही उनकी मृत्यु हुई और उसके कुछ समय बाद उससे पहले मुक्त हो गई और मृत्यु भी हमारे सामने ही हुई। तो इस तरह का हो जाता है। अगर आपको तीव्र इच्छा है, सही ढंग से चले हो, धर्म पे चलते हो, करने वाले काम करते हो, तो हो ही जाता है। आगे देखिए क्या है। शुरू में देखिए, मंदिर तो सभी जाते हैं, हिंदुओं में मंदिर सभी जाते हैं। जाने का मतलब क्या है? पैरों से जा रहे हैं, है ना। दर्शन करने का मतलब क्या है? आंखों से देख रहे हैं। पूजा का मतलब क्या है? फल फूल चढ़ा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, जो भी बेलपत्र हैं तो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अलग अलग वो आप अपने आप कर लीजिए। सब कुछ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हाथों से कर रहे हैं। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि सबसे शुरू में हम इंद्रियों से पूजा करते हैं, इंद्रियों से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी जो सत्संग में कभी नहीं आया तो भी कभी कभी मंदिर जाता है, भले उसका मन नहीं मिल पाता परमात्मा से, लेकिन जाता है, जाने में मजा आता है, थोड़ा नाम रहता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा के नाम से जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंद्रियों से पूजा होती है। फिर और जब घनीभूत होती है, खूब हो जाती है, काफ़ी टाइम तक उसमें चलते रहते हैं, लगन बढ़ने लगती है, तब पूजा मन से होती है, मन लगने लगता है ना। जब मन से पूजा खूब हो जाती है, अच्छे से जब मन से पूजा हो जाती है, तब सत्संग सुनने का मन होता है और आदमी सत्संग में बैठना चाहता है और अद्वैत मार्ग को चुनता है। जब इतना हो जाता है, मतलब क्या है? बुद्धि से करने का टाइम आ गया। सबसे पहले इंद्रियों से हुई, फिर मन से होने लगी, अब बुद्धि का समय आया, तो बुद्धि से सुनने का काम, सत्संग को सुनने का, ध्यान रखने का, मन में रखने की, ये सब शुरुआत हो गई। क्योंकि जब भी अद्वैत का होएगा तो मुक्ति तो बाद में होगी, पहले आपको सारा ज्ञान बुद्धि में ही भरना होगा। सुन सुन के बुद्धि में बैठने लगता है, और जब बुद्धि से भी ऊपर निकल जाता है, जब बुद्धि का बर्तन पूरा भर जाता है लबालब, तब फिर बिखरना शुरू होता है और तभी वो परमात्मा में मिल जाता है। इस तरीके से मुक्ति हुआ करती है, या परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। परमात्मा और भक्त, परमात्मा और ज्ञानी दोनों एक हो जाते हैं। जब हम बुद्धि से सुनते हैं लेकिन मुक्ति नहीं हुई है, तो भी वो ज्ञानी है। अगर सब सीख गया है, सब जान गया है, बोल लेता है, तो वो ज्ञानी ही है। ज्ञानी होने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी दो तरह के, एक ज्ञानी है जो बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, जानता है, सब कुछ जानने लगा है, उससे पूछो तो सब कुछ बता भी देता है। और दूसरा परम ज्ञानी वो है जो परमात्मा और वो एक ही हो गया, मतलब उसकी मैं ही परमात्मा हो गई, परमात्मा ही मैं हो गई, दोनों एक ही हो गए। वो हो गया पूर्ण ज्ञान, जिसको कहा जाएगा पूर्ण ज्ञान। तो उसमें क्या बताते हैं? सारी चीज़ें सिखाते गए। गीता को भी उठा के देखो तो बताते हैं कि भाई जो कर्मों से कर्म, जो उसकी इंद्रियां हैं और जो उसके इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियां अगर विषय में तद्रूप नहीं होती, अगर इंद्रियां विषयों में नहीं फंसती हैं, ऐसा मनुष्य क्या होता है? प्राप्ति के लायक होता है, पूर्ण होने के लायक होता है। जो विषयों में ही फंसा रहता है, हमेशा विषयों का ही सोचता है, विषयों की ही बात करता है, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन प्राप्त कर पाएगा? जैसे राग द्वेष का कहते हैं कि राग द्वेष हटाओ, ऐसे ही जिसकी इंद्रियां उसके विषयों के लिए व्यथित नहीं होती, विषयों में ज़्यादा भी काम किया, बात खत्म, फिर उसमें घूम रहे हैं, सोच रहे हैं, सब उसी में लगे हुए हैं, या इच्छा बहुत विषयों में विचरने की जिनकी इच्छा होती है,
और जिनकी नहीं होती है, जिनकी होती है वो ज्ञान प्राप्ति के लायक नहीं होता। और जिनके इंद्रियों का उनके विषयों में विचरण कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, काम सब कुछ करते हुए जितनी देर काम किया उतनी देर विचरण रहा और काम खत्म, विचरण खत्म। ऐसा आदमी ज्ञान प्राप्ति के लायक होता है, परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे पूरी गीता में बताते गए हैं, लगातार सब कुछ बताया है कि कैसे राग द्वेष है, कैसे आपको उनको छुड़ाना है, कैसे आपको व्यथित होना कम करना है, सारी चीज़ें बताते बताते फिर शिष्य को बताता है, मनुष्य बताता है, गुरु बताता है अपने शिष्य को कि आप और आगे चलिए और समझने की कोशिश करिए। तो तरह तरह के विषय बताने लगता है, फिर पंचकोश की बात करता है। और अभी जैसे कहा कि कार्य और कारण ये क्या होता है, तो पहले आप समझिए कार्य क्या है और कारण क्या है। ये सब वही विषय है जिसको जानने के लिए हमें आवश्यक है, जानना है, ताकि हम उसके आगे समझ पाए। क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ज्ञान से पहले सारा कुछ समझना है, जगत का भी समझना है। शुरू से याद कहो हमने तो जगत छोड़ दिया, हम जगत करते हैं, हमें जगत में अच्छा नहीं लगता है, तो हम उससे पूछेंगे कि कहाँ जाओगे? अगर जगत में नहीं रहोगे तो कहाँ जाओगे? जगत में अच्छा नहीं लगता की बात नहीं, जगत में आप कर क्या रहे हो इसकी बात। तो सब कुछ समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है कि कार्य क्या है और कारण क्या है। एक मोटे तरीके से आप समझिए कि जो भी हुआ है वो कार्य है, और जिससे हुआ है वो कारण है। कोई भी चीज जिससे हुई है वो कारण है, और जो हुआ है वो कार्य है। जैसे अगर आप नीचे से चले, देखिए आकाश है, आकाश के बाद वायु है, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल है, और जल से पृथ्वी है। और नीचे से चले तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। तो जैसे इन्हीं 5 को उदाहरण लेके बताइए हम कि अगर आप आकाश और वायु की बात करते हैं तो आकाश कारण है और वायु कार्य है। इसी तरह से वायु और अग्नि की बात करोगे तो वायु कारण है और अग्नि कार्य है। फिर अग्नि और जल की बात करेंगे तो अग्नि कारण है और जल उसका कार्य है। और फिर बचा कार्य जल और पृथ्वी का। तो पृथ्वी तो कार्य हो गई और जल कारण हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी तो फॉर्मेशन इसी तरह से हुई है। आकाश से वायु बनी है, वायु से अग्नि बनी है, अग्नि से जल बना है और जल से पृथ्वी बनी है। इसका हमने पहले बताया है बहुत विस्तार से, लीला पर भी बताया है हमने कि किस तरह से ये सब बनकर चला गया। और जब पृथ्वी बन गई तो सारे जगत में पेड़ पौधे आदि छोटे छोटे जानवर सब बनते चले गए। और सब बनते बनते जैसे 84 लाख की बात करें तो सबसे नीचे की योनि सबसे पहले, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे होते होते सबसे आखिरी में मनुष्य बना है। क्या कहना है? कह ये रहे हैं कि मनुष्य के ही लिए पूरी दुनिया का की रचना की गई है। मनुष्य है, मनुष्य सर्वोपरि है, इसलिए जो भी बना है सब मनुष्य के ही लिए बना है। कहीं भी किसी भी जानवर की बात करें या पौधों की बात करें या समुद्र की बात करें या जंगल की बात करें, सब कुछ मनुष्य के लिए ही बना है। और अंत में मनुष्य को बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने अपना ही रूप माना है। मनुष्य को परमात्मा ने अपना ही रूप माना है।
मनुष्य का स्वरूप परमात्मा है और परमात्मा का रूप मनुष्य है। जैसे हम बताया करते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, तो सीढ़ी चढ़ते 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 मनुष्य तक आ गए और मनुष्य के बाद एक ही सीढ़ी बची कि परमात्मा की सीढ़ी पे कदम रखना है, वही बस मुक्ति है। अगर कोई भी मनुष्य मुक्ति पर पहुंच जाता है, मतलब उसका डेस्टिनेशन यही है। कोई कुत्ता नहीं पहुंचेगा, कोई गाय नहीं पहुंचेगी, कोई सांप नहीं पहुंचेगा, कहीं भी किसी भी जानवर की बात कर लें, कोई नहीं पहुंच सकता। कहाँ? मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। केवल और केवल मनुष्य ही मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि धीरे 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 उसका उत्कर्ष होता है, ऊपर चढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है, देखिए मनुष्यों में भी बहुत भेद होता है। केवल मनुष्य 84 लाख की तो बात छोड़ दी, कोई बड़ी बात नहीं है कि मनुष्य में ही 84 लाख होते हों, तो क्योंकि सब अलग 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 तरह के होते हैं। और अंत में मनुष्य जब असली मनुष्यता को प्राप्त होता है, उसका मतलब है कि वो ज्ञान को प्राप्त हुआ। जब तक वो मुक्त नहीं होता तो मनुष्यता नहीं मिलती। मनुष्यता के जो गुण है उसी से ही मुक्ति मिलती है, जो हमने शुरू में ही बताया कि मनुष्य केवल मनुष्य ही बन जाए तो वो परमात्मा ही पाएगा अपने आप। वो मनुष्य बनना नहीं चाहता और दूसरे जानवरों के गुण, या कई तो जानवरों में भी नहीं होते ऐसे नीचे वाले गुण, मनुष्य ने अपने में ग्रहण कर लिए हैं, बना लिए हैं अपनी चालाकी से, चतुराई से। इतना अच्छा दिमाग तो केवल मनुष्य को ही दिया था परमात्मा ने। जितना अच्छा मनुष्य का दिमाग है किसी का भी नहीं है। आपको कोई जानवर बहुत होशियार दिख सकते हैं, बहुत चालाक दिख सकते हैं, बड़ी आंखों बड़े तेज दिमाग की होती हैं, है ना। अब छोटी सी बात देख लो, सांप और बिल्ली, सांप और न्योला कितनी तेजी से झपट लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं। तो आपका वो दिमाग ज़्यादा नहीं, दिमाग ज़्यादा उसी को कहा जाएगा जो परमात्मा को समझ पाए, और वो केवल मनुष्य को ही मिला है। इसलिए मनुष्य परमात्मा को पाने के ही लिए पैदा हुआ है। जब उसकी स्थिति बनती है, अब देखिए अभी हमने कहा कि मनुष्यों की वैरायटी कितनी ज़्यादा होगी, 84 लाख हो तो बड़ी बात नहीं है ना, कितनी भी होगी, किसी ने नहीं, लेकिन इतने प्रकार के हैं मनुष्य भी, और उनकी भी अगर सीढ़ियाँ बनाओ तो जाने कितनी सीढ़ियाँ हुई, और उनको कंपेयर भी नहीं करा जा सकेगा कि किसका क्या है। किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब वो पूरी तरह से सब चीज़ें सीख लेता है, इसीलिए गुरु बताता है। एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि अध्यात्म का कोर्स बड़ा छोटा सा है। भागवत कितनी बड़ी है, 9 दिन बोलने के पश्चात भी भागवत पूरी होती नहीं है। आप पूरे महीने पढ़ोगे भागवत तो खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात। इतनी मोटी और इतने ज़्यादा उसमें समझने की चीज़ें, मानने की, जानने की चीज़ें हैं कि खत्म नहीं होती। 9 दिन में सब भी खत्म कर देते हैं। लेकिन अध्यात्म जो है वो भागवत का निचोड़ है। जिसने भागवत बहुत सुनी है वही अध्यात्म को समझ पाएगा, क्योंकि बहुत सी बातें तो एक सी लगती हैं लेकिन वहाँ बताया नहीं जाता। अध्यात्म निचोड़ है और भागवत उसका विस्तार है। भागवत को का मतलब है कि अध्यात्म को कहानी और कथा के द्वारा समझाया है। जब व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिख लिए और लगा कि नहीं और भी आसान होना चाहिए, तो सबसे आखिरी में उन्होंने भागवत लिखी है ताकि हर कोई उसको समझ पाए। अध्यात्म समझना आसान नहीं, अध्यात्म बड़ा कठिन होने के कारण बहुत लोग तो बैठ भी नहीं पाते सत्संग में। एक आध बार आते हैं और बस मजा आता नहीं है, ये कह नहीं सकते कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कठिन होने के कारण, तो बस कुछ बहाने बनाते हैं और नहीं आ पाते, नहीं आते हैं कहो या नहीं आ पाते। लेकिन जिसने लगातार परमात्मा को याद किया है, लगातार पूजा पाठ में रहा है, लगातार इधर उधर भागवत कथा, रामायण कथा आदि आदि सुनता रहा है, उसको अध्यात्म की बातें बहुत जल्दी समझ में आती है। क्योंकि सुनकर मन बुद्धि इतने शुद्ध हो गए हैं कि सीधा वो कैच करता है बात कहाँ की हो रही है। ये जो बैठे हैं उनमें से बहुत से लोग अनुभव भी करते हैं
कि समझ में आ जाता है। कई बार हम ये भी कहते हैं, बुरा ना माने, भगवान ने जो चार बनाए हैं, हमारे वर्ण बनाए हैं, वो भी भगवान ने बड़े सोच समझ के बनाए। अगर आप उसकी गहराई में जाएं तो जो इस जन्म में खत्म हुआ, जो इस जन्म में उसने करना था नहीं करा और मर गया, उसने करा भी नहीं, मर भी गया, गलत बातों में रहा, तो वो उस हिसाब से उसी वर्ण में जाएगा जहाँ उसकी गिनती। मतलब कहने का यह है कि ब्राह्मण भी हो सकता है शूद्र, और इस जन्म का कोई शूद्र भी हो सकता है ब्राह्मण, और शूद्र वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। अगर उसने शूद्रता में ही बहुत हिम्मत बना ली है, बहुत अच्छे से रहा है, परमात्मा की संगत, परमात्मा के संग रहा है, क्योंकि सत्संग तो परमात्मा के संग को ही सत्संग कहा जाता है, तो वो हो सकता है ब्राह्मण भी हो जाए। और कोई ब्राह्मण होकर भी बहुत गलत कामों में रहा है, बुद्धि गलत तरफ लगाए रखी है, गलत ढंग रहे हैं उसके, सफाई से कोई नाता नहीं रहा है, क्योंकि भगवान को पवित्रता बहुत पसंद है, तो वो हो सकता है कि वैश्य हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? बार बार हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमें क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि परमात्मा ने जो बनाया है उससे बढ़ के मनुष्य का बनाना नहीं है। हम क्या कहते हैं, वर्ण तो हमने बनाए, परमात्मा ने तो पैदा कर दिया था, वर्ण हमने बनाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जिसका पहले का जैसा ज्ञान है उसके हिसाब से पैदा किया गया है। और पुराने जमाने में ये चीजें बिल्कुल नहीं होती थी। शूद्र भी बड़ी गौरवान्वित रहता था अपना काम करके, और ब्राह्मण अपना काम करता था, वैश्य अपने काम करते थे, और क्षत्रिय अपना काम करते थे। कहीं कोई गड़बड़ी होने की बात ही नहीं होती थी। जब आपने अपनी पूरी ड्यूटी कर ली, किसी शूद्र ने पूरी ड्यूटी कर ली, तो वैश्य में आएगा ही। वैश्य ने अपनी पूरी ड्यूटी कर ली तो वो क्षत्रिय बनेगा ही, क्षत्रिय ने पूरी कर ली तो वो ब्राह्मण होगा ही, और ब्राह्मण ने पूरी करी तो परमात्मा ही होगा। ब्राह्मण क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो ब्राह्मणों की ड्यूटी नहीं करते। जहाँ परमात्मा ने जन्म दिया है वो नहीं करने के बाद कारण चूक जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। गीता के अनुसार ये भी परिभाषा है, सत्संग के अनुसार ये भी परिभाषा है कि सत्संग का क्या मतलब है। सत्संग में जब कोई आता है तो वो शूद्र ही होता है, वो वाला शूद्र नहीं जिसकी अभी चर्चा करें। शूद्र मतलब बहुत कम जानने वाला, बहुत नीचे, जितने लोग बैठे हैं उससे सबसे नीचे है वो, उसको जानकारी नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है सत्संग के बारे में, कुछ समझता नहीं है, तो आया है तब वो शूद्र है। धीरे 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 जब सीखता गया तो वैश्य हो गया, और ज़्यादा सीख गया, कॉन्फिडेंस आ गया, हिम्मत आ गई उसको समझने की, मेहनत करने की, तो वो क्षत्रिय हो गया। इसी जन्म में पैदा होने के बाद इसी जन्म में इस तरह से उसकी तरक्की होती गई कि शूद्र से क्षत्रिय तक आ गया, और क्षत्रिय तो हिम्मत वाला है ही। और जब उसने और आगे करी तपस्या, सत्संग सुना, वार्ता सुनता रहा, समझा, प्रश्न करे, अपनी सारी शंकाएं मिटाई, तो ब्राह्मण हुआ। मतलब मुक्ति हुई, वो ब्राह्मण हुआ जिसने परमात्मा को पा लिया, परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को समझ लिया। असली ब्राह्मण वो है। ब्राह्मणों में पैदा हो गया वो ब्राह्मण नहीं, वैश्यों में पैदा हो गया वो वैश्य नहीं। यहाँ की तरक्की जैसी है वैसे। कहने का ये मतलब कि शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, ब्रह्म को पा सकता है, वैश्य भी ब्राह्मण हो सकता है, ब्रह्म को पा सकता है, और क्षत्रिय भी ब्राह्मण हो सकता है और ब्रह्म को पा सकता है। और ब्राह्मण तो सचमुच में है ही ब्रह्म के बहुत करीब। अगर ब्राह्मण सही ढंग से रहे, भगवान ने तो योग्यता के अनुसार ही कर दिया है उसको, योग्यता के अनुसार ही उसको वर्ण दिया, लेकिन क्योंकि वो नहीं कर रहा इसलिए पीछे चला गया। और असली में सही घर में पैदा हुआ, ब्राह्मणों के हाथ और तरीके सही रखे, जैसा ब्राह्मण को रहना होता है, गीता में बताया है, वैसे रहे तो ब्राह्मण तो बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है, कोई शंका ही नहीं। कहने का क्या है कि ब्राह्मण ही ब्रह्म सबसे पहले हो सकता है। लेकिन कलयुग में जो बहुत सी चीज़ें मिला ली हैं, गलत बातें कर दी हैं,
अलग अलग तरह की शंकाएं हैं, गलत गलत धारणाएं हैं, उसके कारण किसी का भी कुछ भी ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम बहुत पिछड़ रहे हैं। जो पहले होता था हमारे देश में वो अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर से जागृति आ रही है। बहुत से ज्ञानी पुरुष लगे हुए हैं इस बात को फिर से खींच के लाने में। कारण ये हुआ कि दूसरे जो आ गए, विदेशों से जो लोग आ गए, गलत दूसरे धर्म के लोग जो आ गए, उन्होंने हमें ही लड़ाना शुरू कर दिया, हमें ही आपस में हीन भावना से भर दिया और अपना धर्म बहुत अच्छा बता के अपने धर्म में खींचते गए और डर के मारे हिंदू दब्बू होता चला गया, अपने को ही भूल गया और इसलिए नहीं हो पाया। अब जो जागृति आई है उससे तो बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब फिर से वही चीजें लाने की कोशिश की जा रही है। यह हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है कि कलयुग में भी फिर से हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। कई लोग उसका ये भी मतलब लगा सकते हैं कि अरे वाह भाई, सतयुग तो बड़े पुराने जमाने की बात है, हम इतने आगे आ गए, हम एडवांस हो गए, अब भला उधर क्यों जाएंगे। बस यही गलती है। दवाइयों के मामले में भी सोच लीजिए, आजकल जो दवाइयाँ हैं अब समझ में आ रहा है कि आयुर्वेदिक कितनी फायदेमंद है। जो हमारा ओरिजिनल था ट्रीटमेंट उससे अच्छा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे सबको समझ में आया है, उसके सबूत मिले हैं और पूरी दुनिया में छाता जा रहा है, ये सभी जानते हैं। रामदेव जी की बात करो तो खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ब्रह्म को पाना कोई कठिन बात नहीं, केवल आप सही सही चलते जाएं, सरलता से चलें, राग द्वेष में ना पड़े। देखो खाली द्वेष की बात नहीं, राग की भी बात है। जब भी द्वेष की बात होगी तो राग की भी बात करनी पड़ेगी, जब भी दुश्मन की बात होगी तो दोस्त की भी बात होगी। जितने भी इस तरह के अपोजिट हैं साथ ही साथ आते हैं सभी। प्रेम है तो नफरत भी है, ये सब जो मनुष्यता के गुण हैं जैसे प्रेम, इसलिए प्रेम को सत्य बोलते हैं, प्रेम को ही सत्य बोलते हैं। मतलब परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। अगर ये सही सही आप बढ़ते चले गए तो आप एक दिन अपने आप को वहीं खड़ा पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। कठिन नहीं है, बहुत ही सरल मार्ग है। कठिन तो हमने बना लिया है, कठिन तो हमने समझा है कि अरे समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कठिन है। क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि गलत चीजें इतनी ज्यादा भर ली हैं कि वहाँ जगह ही नहीं है परमात्मा को बैठने। अगर सारी सही सही बातें धीरे धीरे प्रैक्टिस से भर ली जाएं तो हम सच कहें आप वही हो, उससे बिल्कुल अलग नहीं, आप परमात्मा के ही रूप हो। इसीलिए कभी कभी हम कहा करते हैं कि अगर ब्रह्म को देखना है तो कहाँ देखना होगा? सदगुरु में देखना। ब्रह्म को कोई देखता नहीं, ब्रह्म को कोई देख नहीं सकता, ब्रह्म दिखता नहीं, क्योंकि ब्रह्म का मतलब परमात्मा, दिखने वाला भगवान हो गए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जहाँ ब्रह्म, जैसे कृष्ण, जैसे राम, ब्रह्म है लेकिन भगवान कहेंगे क्योंकि शरीर के साथ है। जहाँ ब्रह्म शरीर के साथ है तो भगवान कहा जाता है। लेकिन अगर ब्रह्म को भी देखना है तो भगवान को ही देख सकते हैं, मतलब सदगुरु को देख कर ही ब्रह्म को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। जबकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप ब्रह्म को देख नहीं सकते, है ना, थोड़ा मुश्किल। उसी समय हमने कह दिया देख सकते हैं और उसी समय हमने कह दिया कि नहीं देख सकते। इसी गहराई को तो पकड़ना है कि जो अंदर है हो गया वही जो अंदर है, लेकिन दिखता वो है जो आपको समझ में आ रहा है, जो आंखों से दिखता है वो दिखता है। लेकिन अगर गहरी धारणा ये है कि ये ब्रह्म है तो ब्रह्म को ही तो देख रहे हो। जैसे हमारे गुरुदेव हैं, ब्रह्म ही हैं, हम तो जब ब्रह्म गुरुदेव को देखते हैं तो हमें तो लगता है ब्रह्म को ही देख रहे हैं, जबकि बिल्कुल क्लियर है कि ब्रह्म दिखता नहीं। लेकिन गुरुदेव को देखते हैं तो हम गुरुदेव को थोड़ी देखते, समझने की बात है। जब गुरुदेव को देखते हैं तो गुरुदेव को नहीं देखते, गुरुदेवत्व को देखते हैं। उसमें जो ब्रह्म बैठा है उसकी भावना रहती है, उसको समझ पाते हैं, उसको जानते हैं, इसलिए गुरुदेव ब्रह्म लगते हैं, है ना। ब्रह्म
मुक्त पुरुष जो है वो ब्रह्म ही है। तो जब ये ठीक से समझ में आने लगे धीरे धीरे, और आप ध्यान से देखिए कितना फर्क है हम में और उसमें, हर बात में, चलने फिरने में, खाने पीने में, सोचने में, बात करने में, उठने बैठने में, हर चीज़ में हमारी मोटी बुद्धि से फर्क नहीं समझ में आता, अंतर नहीं समझ में आता। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं सब कुछ आपके जैसा। हमारे और आप में क्या अंतर है? जैसे हम खाते हैं वैसे आप खाते हो, जैसे हम सोते हैं वैसे आप सोते हो, जैसे हम जाते आते हैं वैसे आप जाते आते हो। फर्क क्या है? कुछ भी फर्क नहीं। और समझ जाओ तो इतना फर्क है, इतना फर्क है कि उसमें सिमिलरिटी हो ही नहीं सकती। इतने डिफरेंट हो जाते हैं एक जीव और एक ब्रह्म पुरुष, बहुत ज़्यादा अंतर वाले हो जाते हैं। जबकि समझाने के लिए किसी नए को विश्वास क्यों नहीं होता कि देखने में सब एक सा ही दिख रहा है, कोई अंतर है ही नहीं, इसलिए विश्वास ही नहीं होता। तो विश्वास किसको होता है? जो उस स्थिति में आ जाता है, समझने वाली, जो बोल रहे हैं वो समझ में आने लगे तो विश्वास भी हो जाता है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक विश्वास भी नहीं होता, और जब समझ में आने लगता है तो ये भी समझ में आ जाता है कि कौन है और कौन नहीं है, ब्रह्म कौन है और कौन नहीं है। ये भी अब कोई किसी ने बताया तो है नहीं कि ये है ये नहीं है। कोई कितना भी बताए कि ब्रह्म है, अगर है तो है और नहीं है तो नहीं है। अब इन बातों को तो प्रवचन में नहीं समझाया जा सकता। ये तो आपको धीरे धीरे ऊपर उठाकर ही एक दिन ऐसा है कि आपको समझ में आने लगेगा, है ना। इसलिए लगातार अपने जो द्वंद्व है उनको खत्म करना है। खत्म करने का मतलब ये समानता में आ जाना है। जैसे राग है और द्वेष है, तो न राग में रहो न द्वेष में रहो, तो समानता में आ गए। अच्छा और बुरा, न अच्छे में रहो न बुरे में रहो, समानता में आ गए, है ना। जैसे मान लीजिए दो बाल्टियों में पानी भरा है, एक बाल्टी में साधारण पानी है और एक बाल्टी में गर्म पानी है। एक हाथ आपने साधारण पानी बाल्टी में डाल रखा है, एक हाथ आपने गर्म पानी की बाल्टी में डाल रखा है। तो जो गर्म पानी की बाल्टी है उसमें आपने हाथ डाला हुआ है। अब गर्म पानी वाला हाथ आप ठंडे में डालेंगे तो जो दूसरे हाथ को जो ठंडापन लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। समझिए क्या कह रहे हैं। और ठंडे हाथ का अलग, ठंडा हाथ है, ठंडी बाल्टी में जो डला है उसको गर्म में डालोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म, जो बाएं हाथ में गर्म है उससे ज़्यादा सीधे हाथ को गर्म लगेगा, क्योंकि वो ठंडे में था। हम ये कह रहे हैं अगर दोनों को मिला दो तो दोनों हाथ को थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा लगेगा। लेकिन अगर हाथ नहीं डाला है, गर्म में भी नहीं डाला और ठंडे में भी नहीं डाला, और दोनों हाथ साधारण पानी में डाले हैं, तो एक सा लगेगा कि नहीं? वही एक सा समझना, उसी को समरस समझना कि ना आप राग में रहें ना आप द्वेष में रहें। इस तरह से धीरे धीरे सब समझ में आता है और आप अपने आप को ढालते चले जाते हो, और ढालते ही एक दिन ऐसा आता है जब आप ही अविनाशी हो जाते हो। तो क्या हो जाते हो? पहले से ही थे आप, अविनाशी सदा से थे। आप जब गाय बने तब भी अविनाशी थे, कीड़ा बने तब भी अविनाशी थे, कुछ भी बने अविनाशी ही थे। लेकिन समझने का मौका मनुष्य जन्म में मिला। मनुष्य जन्म में समझ पाए कि अविनाशी तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने 84 लाख जन्म लिए हैं। मरने वाला मर गया, अग्नि में चला गया या मिट्टी में मिल गया या कुछ भी हुआ, लेकिन वो जो अविनाशी है वो कहाँ गए? वो कौन है? जबकि हम कहते हैं चले गए, ना गया ना आया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भरा है, समुद्र से भी ज़्यादा हर जगह है, किसी चीज़ की कोई बाधा ही नहीं है उसके लिए, जिसके लिए कोई बाधा ही नहीं है और हर जगह है और भरपूर है। कोई है तो भी है और कुछ नहीं है तो भी है, ऐसा तत्व ब्रह्म है। इसीलिए इसको कह दिया तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान ही बोला है इसको।
तत्व ज्ञान अगर समझ में आ गया, तत्व ज्ञान अगर बैठ गया, तत्व को ठीक से समझ लिया कि असली तत्व क्या है, अविनाशी, तो आप मुक्त हो गए, आप भवसागर से पार हो गए, आप परमात्मा ही हो गए। जबकि बोलने में नहीं आएगा परमात्मा, ना आप बोलेंगे अपने आप को परमात्मा, लेकिन हो ही गए, मतलब जो पहले थे वही हो, समझ गए। हो गए का मतलब इतना ही है कि समझ में आ गया, क्योंकि थे तो पहले भी और अभी भी और आगे भी। इसलिए यहाँ फिर बता दें कि अगर पा लिया तो भी ब्रह्म रहेंगे और नहीं पाया तो भी ब्रह्म रहेंगे, जानकारी मिल गई तो भी ब्रह्म रहेंगे, ब्रह्म सदा रहेंगे। जानना और नहीं जानना इतना ही अंतर है। जब तक नहीं जाना तो ब्रह्म होते हुए नहीं है, ब्रह्म होते हुए ब्रह्म नहीं है, और मनुष्य होते हुए जान लिया तो ब्रह्म तो थे ही, अब जान लिया, इसलिए पूर्णता हो गई, इसलिए ब्रह्म ही हो गए, ऐसा कह दिया गया। जबकि हुए हुआ है कुछ नहीं, जो पहले थे वही अब हैं। लेकिन इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो हमारे जैसा, इसलिए बहुत से लोग कहने लगते हैं, नहीं है तो भी कहने लगते हैं, सब वही क्रियाकलाप करते जाते हैं। लेकिन हमने तो ये देखा इस 15-16 साल में कि जिसने भी बैर किया, जिसने भी गलत काम करे, जिसने भी बहुत बुरा किया, और सबने देखा है, आगे नहीं बोले, बहुत से लोग निपटते चले गए। हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम कुछ समझते भी नहीं थे, सब हो रहा है। लेकिन अगर बैठ के सोचते हैं तो इतना स्पष्ट लगता है कि जिसने जीना दुभर कर दिया था वही निपटता चला गया, और जो अच्छी भावना रखते थे वो सब प्रेमी बन गए, वो बहुत ज्यादा चाहने लगे, अपने आप ही कुछ भी नहीं होते हुए। गलत जिसने सोचा, गलत करा, बुरा नहीं मानना, कुछ बातें ही ऐसी रही। इन 16 साल में हमने बच्चों को देखा कि जिनने बहुत मुश्किल कर दी, कहना भी मुश्किल कर दिया, प्रवचन करना मुश्किल कर दिया, हमेशा परेशान करते रहे, और वही धीरे धीरे सब साफ हो गए, है ना। इसलिए आइएगा, इसलिए ये समझने की बात है कि आपको अगर नहीं लगता तो ना लगे, लेकिन बुरा भाव नहीं रखें। बुरा भाव रखने से, ये तो हमें आपको बहुत बार होता है कि बुरा भाव रखने से जो गुरु के द्वारा होता है, अब गुरु को तो कोई पाप नहीं लगना और पुण्य भी नहीं लगना, क्योंकि गुरु के काम पूरे हो गए। इसलिए ना वो दान देता है, ना कुछ करता है, और करता सब कुछ है। दान देता है लेकिन नहीं लेता, सेवा करता है लेकिन नहीं करता। ऐसा गुरु जो भी उसके द्वारा होता है, अगर पाप की श्रेणी में आता है तो चिढ़ने वालों के पास चला जाता है, और अगर पुण्य की श्रेणी में आता है तो प्रेमियों को मिल जाता है। जो प्रेमी हैं वो उसका बहुत लाभ उठा पाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उनको पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे भगवान ने भाग्य लिख दिया है, ऐसे ही भगवान ने उसके रिजल्ट प्रेमियों को दे दिया है। ये बिल्कुल सही बात है, शास्त्रों की बात कह रहे हैं, मन से नहीं लगा रहे, ये पक्का समझ लेना। इस तरह से जो पूर्ण पुरुष है सब कुछ होते हुए कुछ नहीं करता, और इसलिए जो करता है उसका उसको फल भी नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक फल भुगतने की बात थी, और फल अभी भी भुगत रहा है, क्योंकि पहले के बचे हैं। प्राप्ति के बाद जो लगे, जो कर्म हुए, पाप पुण्य लगे, वो गुरु को नहीं लगते, सदगुरु को नहीं लगते, वो तो दूसरों के माथे हो जाते हैं। उसके जो अपने पहले के हैं, जन्म जन्म के बचे हुए, वो कर्म होते हैं। अगर बहुत अच्छा कर्म किया है तो सदगुरु अच्छा काम करता चला जाएगा, अगर बहुत बुरे कर्म किए हैं, पहले के बच्चे पड़े हैं, तो बुरे काम भी कर देगा, हो जाएंगे उससे, क्योंकि सबका फल भुगतना है ना। इसलिए कई बार ये भी कह दिया जाता है कि अब ज़्यादा ध्यान मत करो, पूजा मत करो, कुछ और क्रियाकलाप नहीं करो, क्योंकि अब उसे कर्म बनाने नहीं। तो इस तरह से जो पूर्ण पुरुष है वो कौन है? जो ब्रह्म ही हो गया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्रह्म को ठीक ठीक समझ गया।
इसलिए इसको तत्व ज्ञान कह दिया। देखिए योगी का मतलब क्या है? जो परमात्मा को हमेशा भजता रहता है, याद करता रहता है, स्मरण करता रहता है। मतलब योगी दो चीजों का मिलन, परमात्मा की याद और मनुष्य जो लगातार परमात्मा की याद में रहता है वो योगी है। तो गीता में कह दिया कि जो तपस्वी है ना उससे भी श्रेष्ठ योगी है। जो बैठे हैं गर्मी में, धूप में, 12 बजे की तेज धूप में, चारों तरफ कंडे जलाए हुए हैं, तप हो रहा है ना, सबसे भी श्रेष्ठ योगी है। और कह दिया ज्ञानी से भी श्रेष्ठ योगी है। ज्ञानी मतलब जिसने समझ लिया है, जान लिया है, समझने लगा है सत्संग को, उससे भी श्रेष्ठ योगी है। और आगे चलो तो जो कर्म करने वाला है, कर्म में आस्था रखता है, कर्म बहुत अच्छा है, कर्म करने से आपको गलत ख्याल नहीं आते, कर्म नहीं बनते। तो जो कर्म करने वाला है उससे भी श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि परमात्मा की याद में रहता है। क्या कहा हमने? तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, अधिक है, ज्यादा है, और ज्ञानी से भी ज्यादा है। नॉर्मल एक ज्ञानी और एक पूर्ण ज्ञानी, तो जो ज्ञानी है उससे भी ज्यादा योगी है, और जो कर्म कर रहा है उससे भी ज्यादा है। तो देखिए यहाँ आप मिला के देखिए, अगर कर्म करने वाला याद में रहता है, स्मरण में रहता है, तो सोचिए योगी भी है और ज्ञानी भी है। उसको पहुंचने में बड़ी आसानी, क्योंकि नए कर्म पर नहीं लगा, कर्म में लगा है इसलिए सोच नहीं रहा है, और सोच नहीं रहा है इसलिए कर्म नहीं बन रहे। जब पूरे समय आपका दिमाग चलता रहता है, बात कहीं की शुरू करी और कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, उसे कर्म बने हुआ के रखा गए फल भुगतने के लिए। तो अगर जो कर्म भी बहुत करता है और परमात्मा की याद में भी रहता है, वो जल्दी पा लेता है। तो कह दिया कृष्ण ने ये सब कह के कि तपस्वी से भी श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ योगी है, कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ योगी है। तो तू योगी बन जा, कि सब कुछ करते हुए योगी मतलब परमात्मा की याद में रहा कर। शुरू में कह दिया कि तू योग, इसलिए ये सब है, इसलिए तू योगी हो जा। लगातार कहते गए, पहले राग द्वेष हटाने की बात, तरह तरह से दूसरे अध्याय में बहुत कुछ कहते रहे, फिर आगे धीरे धीरे चले बताते रहे ध्यान कैसे करना है, तब कैसे करना है, फिर सब डिस्क्राइब करके कह दिया कि तपस्वी से भी श्रेष्ठ योगी है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से, और कर्म जो कर रहा है उससे भी ऊपर है। ये सब बता दिया और कह दिया इसलिए तू योगी हो जा। और फिर बाद में कहने लगे कि कितने भी सारे योगियों को मिला लो, जितने योगी हैं सारे, सर्वेशान सारे योगियों को मिला लो, और वो मेरे शरण में आ जाए, मत कर, मेरी शरण में आ जाए, उसको मैं बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ। लेकिन जो मेरी शरण में तो आ गया है और श्रद्धा भी बहुत करता है, वो उसको मैं बहुत मानता हूँ, बहुत ऊंचाई पे मानता हूँ, वो भी प्राप्त पुरुष ही समझो। क्या कह दिया कि ऐसा आदमी जो शरण में भी है और श्रद्धा भी है, केवल शरण में है श्रद्धा नहीं है, काम नहीं बनेगा। शरण में भी आ जाए और श्रद्धा भी चरम सीमा की हो, तो भी वो बहुत श्रेष्ठ है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगे चल के कह दिया कि ऐसा आदमी जो तत्व ज्ञान को जान गया हो, आखिरी सीढ़ी है ये, इसके बाद कुछ नहीं। ऐसा योगी जो तत्व ज्ञान को ठीक ठीक समझ गया हो, तत्व ज्ञान से भर गया हो, ऐसा कोई मनुष्यों में, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई जो प्रयत्न करे के लिए, तत्व ज्ञान को समझने के लिए, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये तत्व ज्ञान ही कहलाता है। तो कहा कि सहस्त्रों मनुष्यों में, हजारों, लाखों, करोड़ों भी कह दो सहस्त्रों को यहाँ पे, ऐसे मनुष्यों में कोई विरला यत्न करता है, कश्चित यतति तत्वतः,
ऐसा बोला कि जो इसको कोशिश करता है तत्व ज्ञान को समझने की। और आगे कह दिया कि वही जो कोशिश कर रहा है, जो यत्न कर रहा है, लगातार यत्न कर रहा है, वो बहुत सारे मिला के अगर एक आदमी तत्व से जान लेता तो कोई ही विरला था। उन सब विरलों में भी कोई एक विरला है जो तत्व ज्ञान को ठीक ठीक समझ गया है। उसको ये नहीं कहा कि मुझे बहुत पसंद है, उसको कह दिया वो मेरा ही रूप है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। क्या कहा कि 4 प्रकार के लोग मुझे बड़े पसंद हैं। 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे भजते हैं। उनमें कौन कौन है? आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। ऐसे 4 लोग हैं। उनमें भी तेषां ज्ञानी, ये जो 4 बताए, इनमें भी जो ज्ञानी है वो मेरा बड़ा प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय है और वो मेरा ही रूप है। आगे कह दिया कि उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी मैं हूँ और मैं ही ज्ञानी हूँ। अब 2 नहीं रहे, अब एक ही हो गया। ये तत्व से जानना सबसे अंतिम सीढ़ी, ज्ञान मार्ग की अंतिम सीढ़ी, अंतिम बिंदु कि जो ये समझ गया कि ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा मुझसे अलग ही नहीं है। प्रिय कथा वाली में जो मैं हूँ वही वो है, जो वो है वही मैं हूँ। पहले कह दिया वो मेरी याद में रहता है, मैं उसकी याद में रहता हूँ। और बाद में कह दिया कि वो मैं हूँ और मैं वो हूँ। अब 2 नहीं, दिखते 2 हैं लेकिन है एक ही। ऐसा फिर बाद में आखिरी में फिर से कह दिया जो बहुत से मनुष्य जन्म ले लेकर, हजारों बार मनुष्य जन्म ले लेकर, बहुनाम जन्मनाम अंते, अंत वाले मनुष्य के जन्म में मुझको जान गया, तत्व से जान गया, ऐसा कोई विरला। अंत में कह दिया कि ऐसा बड़ा दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य जो तत्व से मुझे जान गया है, वो मैं ही हो गया, मैं वही हो गया। ऐसा कोई विरला है, बड़ा 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 ही दुर्लभ है। वो मैं ही हूँ, वो कृष्ण ही है, ऐसा कृष्ण ने कहा। इस तरह से एक एक सीढ़ी समझाते समझाते ये सब उन्होंने समझाया। तब भी अधूरा रह गया, तब भी अधूरा रह गया। और ये फिर बताने लगे, फिर 15वें 16वें 17वें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सा सिखाते रहे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और फिर 18वें अध्याय में तभी मतलब अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ। और 18वें अध्याय में जाके कहा कि तेरे से कुछ नहीं बनता, तो तू तो मन मना भव मत भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु। कह दिया तू तो बिल्कुल मेरे मन कर, मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही हो जा, मेरी ही भक्ति कर, मेरा ही स्मरण कर, मुझे ही याद कर। कह दिया बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब कर दूंगा, तुझे पार लगा दूंगा, सर्व नाम परिकर। बाद में फिर ये कह दिया कि तू सारे धर्मों को छोड़कर बस मेरी ही शरण में आ जा। अंत में कह दिया कि सारे धर्मों को छोड़कर, धर्म से क्या मतलब जो मनुष्य धर्म है, जो मनुष्य के कर्म चलते रहते हैं, अच्छे बुरे करे होंगे, तूने कुछ बुरा भी किए होंगे, लेकिन सब छोड़, सब भूल जा, सब छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। तो मैं तुझे, मेरे पे विश्वास कर, मैं सब कुछ तेरा हर लूंगा, मैं सब खत्म कर दूंगा और तू मुक्त हो जाएगा, ऐसा कहा। तब फिर अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा मोह खत्म हो गया है, मुझे ब्रह्म की याद आ गई है, मैं ब्रह्म को ठीक ठीक समझ गया हूँ। याद आ जाने का मतलब मैं समझ गया, अर्थात ब्रह्म ही हो गया है। ऐसा अब जो आप कहोगे वही मैं करूँगा। इस तरह से ये यात्रा चलती है, ये लगातार यात्रा चलती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य ब्रह्म ही हो जाता है, फिर परम आनंद में, फिर कोई दुख उसको विचलित नहीं कर सकता, सुख से कोई मतलब नहीं रहता। जैसे अभी हम ढूंढते रहते हैं कोई सुख मिले, आनंद में आ जाते हैं, संसारी आनंद में। ये परम आनंद, परमात्मा का जो आनंद है वही परम आनंद, उसको
जब समझ लेता है आदमी तो उस आनंद में रहने लगता है जो बड़ा मुश्किल है। समझना, बोलना, प्राप्त करना, वहाँ हो जाना, वही हो जाना, वही सारी गीता में बताया। अंत में यही समझ में आ जाता है और फिर कह दिया कि ये जो नहीं चाहता उसको मत सुनाओ। कई लोग जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सुनो हमारा सुनो, अरे ये ऐसा है वैसा है, तुम हमारा सुना करो। करते हैं ना लोग, बहुत से लोग करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं हमारा सुनो। तो कह दिया कि जो नहीं मानता है, नहीं भरोसा करता है, नहीं विश्वास करता, उसको मत सुनाओ। जो मुझे बुरा कहता है, जो मुझे हर कुछ कहता है, उसको मत सुनाओ। ऐसा भी बाद में कह दिया। इस तरह से गीता में सारी बातें बहुत सारा छोड़ के थोड़ा थोड़ा बीच बीच के हमने आपको बताया कि गीता में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। क्योंकि इतनी देर में इससे ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, पूरी गीता भी खत्म करनी। इस तरह से सारी गीता की बात है, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा। कोई कोई स्टेशन नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेशन हो गए, कोई कोई स्टेशन पकड़ने आए हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान